हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ माय हॉट प्रोफेसर वांगशियन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि वीडियो पसंद आ रही होगी, ये स्टोरी भी पसंद आ रही होगी। प्लीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग लाइक एंड कमेंट बहुत कम करते हो। जब मैंने बोला था तब तो किए थे, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने बहुत कम किए। प्लीज़ यार किया करो ना। डेली डेली बोलूँगी तो फिर आप बोलोगे कि दी लालच कर रही है, एंड ज़्यादा के लिए बोल देती हूँ तो भी आपको लगता है। कुछ को नहीं लगता, पर हाँ, शायद आप लोगों को लग रहा होगा, मन में तो आ ही जाता है ना। प्लीज़, ये हमारे लिए ज़रूरी होता है, इसीलिए हम बोलते हैं। अगर ज़रूरी नहीं होता तो हम नहीं बोलते, क्योंकि इससे वीडियो आगे नहीं जाती है ना, अगर लाइक और कमेंट नहीं होते हैं तो। बस इसीलिए बोलते हैं। तो प्लीज़ कर दिया करो यार, पूरी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एंड कभी कभी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। चलिए फिर कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं आज का पार्ट। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था वांग जी एंड वेई यिंग के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, यानी कि रोमांटिक टाइप में। हमारा वांग जी विंग को बहुत परेशान कर रहा था, एंड विंग को बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से वांग जी के हाथ में चोट लग गई उसे। लेकिन विंग को क्या पता कि हमारा वांग जी उसे उल्लू बना रहा है। चोट लगी है उसे, लेकिन इतनी भी नहीं लगी है कि वो थोड़ा बहुत काम ना कर सके। लेकिन विंग बेचारा हमारा क्या कर सकता था, वो सभी चीज़ें मानता है। फिर वांग जी रेडी वगैरह हो गए, वो खुद भी नीचे आता है, एंड नीचे आने के बाद फिर वो अपनी पूरी फैमिली को देखता है जो वहाँ पर बैठी हुई थी। मैडम यू विंग को देखती हैं और बोलती है, विंग अब हम चले, एंड चलने से पहले हमें लगता है हमें बात कर लेनी चाहिए। फिर विंग बोलता है हाँ। इसके बाद वो सभी लोग हॉल के अंदर आते हैं, एंड वो बैठ जाते हैं सोफे पर। एंड जो हॉल के अंदर जितनी भी डेकोरेशन थी वो सभी हटा दी गई थी नाइट के अंदर। तो अभी लैंड मेंशन बिल्कुल नॉर्मल था, एंड हाँ अभी भी टावर सजावट थी थोड़ी बहुत, लेकिन वो भी हटा रहे थे लोग, बाहर से थी वो हटा रहे थे। तो वो सभी लोग बैठ जाते हैं वहाँ पर, एंड फिर इसके बाद मैडम यूविंग को देखती हैं और बोलती हैं, फीचिंग मतलब जो भी चीज़ें हुई हैं, आई होप कि तुमने वांग जी के साथ डिस्कस कर ली होगी। तो बेटा अब हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे आगे का क्या फ़ैसला है, क्योंकि जो भी चीज़ें हुई हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई हैं, और ये तुम्हारी लाइफ का सवाल है। बीजिंग तुम जो डिसीजन लोगे, तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हारा साथ देगी, ठीक है। बीजिंग देखता है मैडम जी को और बोलता है, थैंक यू आंटी। इसके बाद बीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है कि बहुत सारी गलतफहमियाँ हुई हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं सच में वांग जी को एक्सेप्ट करता हूँ। वांग जी ने मुझसे माफ़ी मांगी है, एंड मैं भी कहीं न कहीं गलत था। मैं भी इन सब चीज़ों के पीछे था। अगर कहीं न कहीं मैं अगर वांग जी को पहले बता देता, बात करते हम दोनों, तो शायद प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो जाती। लेकिन अब हो गई है चीज़ें, लेकिन अब मैं पास्ट को याद नहीं करना चाहता। चीज़ें हो गई सो हो गई, अब उन्हें बदल नहीं सकते हम। बस मैं अब एक पीसफुल लाइफ चाहता हूँ, अपनी फैमिली के साथ एक हैप्पीली लाइफ जीना चाहता हूँ। अब मुझे और कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, वीजिंग प्लीज़, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ, सबके सामने मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, एंड मेरे बेटे को भी। मैं तुम्हारी जैसी हैप्पी लाइफ तुम चाहते हो वैसी हैप्पी लाइफ तुम्हें दूंगा। वीजिंग, क्या तुम प्लीज़ मुझे शादी करोगे? ये बोलते ही वांग जी अपनी फैमिली के सामने विंग के पास घुटनों के बल बैठ जाता है, एंड विंग को देखता है और उसके हाथ में रिंग थी। वी जिंग जब ये देखता है तब वो शॉक हो जाता है, क्योंकि ये वही कपल रिंग थी। वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है, ये तो वही रिंग है ना? वांग जी बोलता है, तुम्हारी वाली रिंग तो पता नहीं है, लेकिन ये रिंग अभी भी मेरे पास है, एंड मैं चाहता हूँ कि तुम यही पहनो। वांग जी जब ये बोलता है तो वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी ही तुम्हारी वो रिंग है। वांग जी कन्फ्यूजिंगली एंड शॉकिंगली विंग को देखता है और बोलते है, क्या? विंग बोलता है, हाँ। इस ये बोलकर वीजिंग फिर अपनी शर्ट के एक बटन को ओपन करता है, एंड फिर वो अपने नेक में से एक चेन दिखाता है, एंड फिर उस चेन को वो साइड में करता है। तो उस चेन के अंदर एक रिंग थी, जो कि वांग जी देखते ही समझ गया था कि ये वही रिंग है जो वीजिंग ने वांग जी ने ही वीजिंग को पहनाई थी, एंड कहा था कि वीजिंग जब चाहे वांग जी को इसका आंसर दे सकता है। वीजिंग ने कभी वांग जी को आंसर तो नहीं दिया था, लेकिन उसने इस रिंग को कभी नहीं निकाला। यही चीज़ वांग जी को बहुत हैप्पी फील करती है। वीजिंग फिर अपनी उस चेन को निकालता है, एंड फिर वो उस रिंग को निकालता है और वांग जी को देखता है। वांग जी हैप्पीली स्माइल करता है, एंड फिर बोलता है कि वीजिंग, अब बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं लाइफ में, तो अब मैं और पुरानी चीज़ें करना नहीं चाहता हूँ। अब मैं एक न्यू लाइफ की शुरुआत करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? आई लव यू वीजिंग, एंड क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वीजिंग ये सुनने के बाद बहुत हैप्पी फील करता है, उसकी आंखें टेढ़ी हो जाती हैं, एंड वो हाँ बोलता है और अपने हाथ को आगे कर देता है। वांग जी स्माइल करता है, एंड उसी रिंग को पूरी फैमिली के सामने वीजिंग की फिंगर में पहना देता है। इसके बाद फिर वीजिंग देखता है वांग जी को, और फिर वो रिंग लेता है जो वांग जी के हाथ में थी, एंड वीजिंग भी वांग जी को सबके सामने वांग जी की फिंगर में उस रिंग को पहना देता है। सब लोग ये देखकर इमोशनल फील करते हैं, और सभी लोग क्लैपिंग भी करते हैं। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से उठते हैं एंड बोलते हैं, ये तो बहुत गलत बात हुई। इतनी नॉर्मल एंड सिंपल सी मतलब एंगेजमेंट नहीं, ये तो गलत बात है। कोई बात नहीं, सगाई तो हो गई है, लेकिन वेडिंग हम ग्रैंड करेंगे। विजिंग बोलता है, नहीं सिंपल ही ठीक है।
एंड अभी तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। वांग जी देखता है बीजिंग को और फिर वो सोचता है कि बीजिंग मैं तो जल्दी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो ठीक है। फिर बीजिंग देखता है वांग जी को, वांग जी भी देखते हैं बीजिंग को और बोलता है कोई बात नहीं, हम शादी थोड़ी लेट कर लेंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि बीजिंग भी शायद अभी बिज़ी होगा एंड हम दोनों को एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए थोड़ा। ये सुनने के बाद फैमिली वाले एग्री तो नहीं करते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि जल्दी से हो जाए वेडिंग, लेकिन ये दोनों रेडी नहीं है तो फिर वो बोलते हैं ओके कोई बात नहीं, हम कुछ दिन बाद डिसाइड कर लेंगे एक दिन बैठ के सभी लोग कि कब करनी है तुम्हारी वेडिंग। बीजिंग बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी एंड बीइंग सोफे पर बैठ जाते हैं, फैमिली मेंबर्स बहुत सारी बातें करते हैं एंड वो स्माइल भी करते हैं। जैंग चेंग बताता है कि उसे कैसे पता चला था एंड वो वांग जी के साथ तो रूड था, आई मीन बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि वो अभी भी गुस्सा था वांग जी से, लेकिन वो फैमिली मेंबर के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा था। वहीं लैन सेजन चुपचाप बैठे हुए थे। लैन सेजन अपने मन में सोचते हैं व्हाट, ये सब मैंने 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 ही तो वो सब चीज़ें की थी। तभी अचानक से जो वांगजी था वो बोलता वेइंग, तुमने कहा था कि तुम घर पर आए थे, तो फिर तुम मुझसे मिले क्यों नहीं? वीजिंग देखता है और बोलता है मैं आया था वांगजी, और मैंने गार्ड से भी कहा था कि मुझे अंदर आने दे, मुझे तुमसे मिलना है, लेकिन उसने मुझे कहा कि मतलब मुझे अंदर नहीं आने दिया, मुझे मना कर दिया। वांगजी सुनता है और बोलता है क्या? मैडम लैन भी बोलती है क्या हुआ वांगजी? वांगजी बोलता है नहीं कुछ भी नहीं। फिर जो है वांगजी कुछ भी नहीं बोलता। उसे अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गार्ड ने वीजिंग को अंदर नहीं आने दिया, ये तो बहुत गलत बात थी। लेकिन वांग जी कुछ नहीं करता फिर। चलो वो सोचते हैं कि हाँ, शायद हो सकता है अनजान पर्सन को नया नहीं दिया हो। वो इग्नोर करता है इस चीज़ को। लेकिन जो लायन से चंद थे, उन्हें बहुत गिल्टी फ़ील हो रहा था कि शायद अगर इस उस दिन वांग जी जो है वो वीजिंग मिल लेता उससे तो शायद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती एंड वीजिंग को इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। अब वांग जी आई मीन जो ब्रदर थे लायन सेजन, उन्हें भी समझ आ गया था कि हाँ, उसने गलत किया है बहुत ज़्यादा एंड शायद उसी की वजह से वीजिंग और वांग जी ने इतना सफ़र किया है। वो 2 साल अपनी फैमिली से रू दूर रहा सिर्फ़ वांग जी की वजह से, क्योंकि वांग जी जब गया था यहाँ से अमेरिका तब वो मतलब यहीं पर था एंड वी जिंगवांग जी के जाने से पहले ही घर पर आया था उसे शायद सच्चाई बताने के लिए। लेकिन लायन सेजन उस वक्त इतना गुस्से में था कि उसने गार्ड को मना कर दिया था कि वो बोल दे कि उस पर्सन को यहाँ से चला जाए, कोई उससे मिलना नहीं चाहता है एंड गार्ड ने सेम वैसा ही किया था। लेकिन अब उसे रिग्रेट फील हो रहा था कि उसने बहुत गलत किया है, ये प्रॉब्लम होती ही नहीं, क्योंकि उसी दिन वांग जी एंड वेइजिंग दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं एंड वेइजिंग उसे सच्चाई भी बता देता। अब लायन सेचन को रिग्रेट हो रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने बहुत गलत किया है, उसी की वजह से वांग जी ने इतना सबको सफ़र किया है एंड वेइजिंग ने सबसे ज़्यादा किया है। उसने तो सोचा था कि वेइजिंग ने सच में किसी और लड़की से शादी कर लिया है, उसका बच्चा है एंड वेइजिंग एक बहुत ही घटिया इंसान है, लेकिन वेइजिंग तो सच में बहुत ही प्योर है। उसने उनके घर के बोल सकते हैं कि उनके घर के ग्रैंड सन को ज़िंदा रखा एंड अकेले पाला, वो भी इतनी डिफ़िकल्टी के साथ। वो समझ सकते हैं कि एक डिफरेंट पर्सन को लोग किस तरह ट्रीट करते हैं एंड वेइजिंग ने तो सच में बहुत अलग किया है। वेइजिंग की मतलब क्या-क्या प्रॉब्लम्स रही होंगी बर्थ एट अ टाइम तो वो सोच भी नहीं सकते हैं। उन्हें बहुत गिल्टी लग रहा था। अब हाँ, वो बहुत गिल्टी थे, लेकिन सच में अब कुछ भी नहीं हो सकता था। लायन सेजन देखते हैं वांग जी को जिसकी गोद में आई युआन था एंड वेइजिंग उसके पास बैठा हुआ था एंड वो बातें कर रहा था अपने बेटे आई युआन से। लायन सेजन की आंखों में कहीं ना कहीं आंसू आ जाते हैं एंड वो अपने आप को ही दोषी मानते हैं कि इतने साल वांग जी अपने बेटे से दूर रहा, ये सब उसी की गलती है। अब लायन सेजन सोचते हैं कि वो वांग जी से बात करेंगे एंड वांग जी को सब सच बता देंगे एंड वो कोशिश करेंगे कि वांग जी उसे माफ़ कर दे। शायद वांग जी उसे माफ़ भी नहीं करेगा, लेकिन उसे सच्चाई तो बतानी होगी। यही सोचकर लायन सेजन वांग जी को देखते हैं एंड फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। लैन जो मिस्टर लैन थे वो भी देखते हैं, फिर वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। कुछ देर ऐसे ही फैमिली मेंबर बात करते हैं। इसके बाद मैडम यू देखती हैं और बोलती हैं कि अब हमें चलना चाहिए, वीजिंग बेटा चले। वीजिंग देखता है अपनी आंटी को एंड फिर वो देखता है वांग जी को। वांग जी जो है आयुन को कसकर गले लगा लेता है, क्योंकि जैसे मानो वो ऐसा दिखाना चाहता हो, वो नहीं जाने देना चाहता हो। लेकिन मैडम यू देखती हैं और बोलती हैं वांग जी हम तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, लेकिन जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती वीजिंग से तब तक वीजिंग यहाँ नहीं रहेगा एंड आयुन भी नहीं। हाँ, तुम हमारे घर कभी भी आ सकते हो, दिन में, रात में नहीं, क्योंकि शादी से पहले ऐसे मिलना बिल्कुल मना है। तुम नहीं मिल सकते हो वीजिंग से। दिन में तुम आओगे, अच्छी बात है, वीजिंग हमारे साथ ही रहेगा, वेडिंग नहीं होगी तब तक एंड उसके बाद तो वो तुम्हारे साथ रहेगा। ये बोलकर मैडम यूविंग को देखती हैं और बोलते हैं वी बेटा चलें। वीजिंग देखता है अपनी मॉम को और बोलता है हाँ मॉम, और फिर वो वांग जी को देखता है। फिर वो वांग जी के पास जाता है, वांग जी की गोद से आयुन को ले लेता है। वांग जी रोने वाला फेस बना लेता है। मैडम लेन आती हैं और बोलती हैं आह बेटा चिंता मत करो, वैसे भी तुम कभी भी जा सकते हो एंड अब तो वीजिंग एंड आयुन तुम्हारे ही हैं।
एंड वैसे भी वांग जी जल्दी से शादी कर लो, क्योंकि अब मैं अपने ग्रैंडसन के बिना ज़्यादा दिन नहीं रह सकती हूँ। मैं बस अपने ग्रैंडसन के साथ बहुत सारा टाइम बिताना चाहती हूँ और उसी के साथ खेलना चाहती हूँ। वांग जी बोलता इसके बाद वो सभी लोग एक दूसरे से विदा लेते हैं एंड जो जिन फैमिली थी वो निकल जाती है पूरी की पूरी। जो जियांग यानले थी उसने मैसेज कर दिया था कि वो जियांग मैंशन में है, क्योंकि सभी लोग वहाँ हैं तो वहाँ पर भी तो कुछ चीज़ें होनी चाहिए ना, आई मीन कुछ लोग होने चाहिए। वांग जी विंग को देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिस्टर लैन एंड मिसेस लैन आते हैं वांग जी के सामने और बोलते हैं वांग जी चिंता मत करो, बीजिंग बहुत जल्द यहाँ पर होगा, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। ये सुनकर वांग जी रिलीफ फील करता है एंड वो अपने दोनों मॉम एंड डैड को गले लगा लेता है। इसके बाद वो अंदर आते हैं एंड काफ़ी चीज़ें करने लगते हैं, यानी अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। मिस्टर लैन रेडी होते हैं एंड ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। लैन सेशन पहले ही ऑफिस के लिए निकल चुके थे। वांग जी जो है वो भी फिर आधे मन से रेडी होता है एंड वो भी निकल जाता है वापस अपनी कंपनी के लिए, क्योंकि उसे काम तो करना होगा ना, काम नहीं करेगा तो चलेगा कैसे। वांग जी अपनी कंपनी के लिए निकल जाता है एंड वांग जी अब डिसाइड करता है कि अपनी जो अमेरिका की कंपनी थी उसी को भी यहीं शिफ्ट कर लेगा। एंड वांग जी ने पहले ही प्रोसेस चीज़ें स्टार्ट कर दी थी करनी। एंड वांग जी अब अपना एक बहुत बड़ा ऑफिस भी खरीद लेता है। उसने इन सब चीज़ों को बहुत पहले ही कर लिया था एंड वो अपनी दोनों कंपनीज़ को अब एक ही साथ चलाना चाहता है। जो आई मीन बीजिंग जिस कंपनी में काम करता है, जो कि फैशन डिजाइनिंग बोल सकते हैं, आई मीन डेकोरेशन वगैरह की थी वो वाली, वो उसी के अंदर मिला लेता है। एंड उसने पहले ही मिस्टर ली से बातें भी कर ली थी एंड मिस्टर ली भी अग्री थे। एंड वहाँ के जितने भी वर्कर्स थे उन्हें भी वांग जी की इसी कंपनी के अंदर जॉब मिलेगी। यहाँ पर एक ही साथ 2 ऑफिस होंगे, एक नीचे एंड ऊपर दोनों। एंड वांग जी ने जो है मिस्टर ली से बात की थी, तो वो भी एग्री कर गए थे अपनी इस कंपनी को यहाँ पर ही शिफ्ट करने को लेकर। एंड उनके जो एम्प्लॉयज़ थे वो भी मतलब अग्री कर गए थे, क्योंकि उन्हें भी कंपनी की ओर से यहाँ पर फ्लैट मिल रहे थे एंड वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के। तो सभी लोग ऑब्वियसली अग्री थे। वांग जी ये सब इसीलिए कर रहा था क्योंकि सच में जहाँ पर वो लोग रहते थे इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं थी उन लोगों की। विंग बहुत ही नॉर्मल एंड छोटी सी कंपनी में काम करता था, तो वांग जी बस चाहता था कि वहाँ के जितने भी लोग हैं, उसने काम देखा था एंड काम बहुत ही अच्छे से कर रहे थे वो लोग, सच में बहुत ब्रिलियंट थे। इसीलिए वांग जी ने ये सब चीज़ें की थी। एंड वीजिंग वापस घर आता है एंड फिर वो आयुन को देखता है। आयुन तो सो चुका था। वीजिंग आयुन को अपने रूम में लेकर जाता है, फिर वो बाहर आता है एंड अपनी फैमिली के साथ बैठता है एंड वो उनके साथ काफ़ी सारी बातें डिस्कस करता है। मैडम यू विंग से पूछते हैं, वीजिंग क्या तुम सच में चाहते हो वांग जी से शादी करना? वीजिंग देखता है मैडम यू को और बोलता है, हाँ मैं चाहता हूँ आंटी, क्योंकि अब बहुत हो गया, मैं बहुत रह लिया अकेला, अब मैं बस अपनी एक पीसफुल लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। मैडम यू विंग को देखती हैं और विंग के पास आती हैं एंड वीजिंग के सर पर अपना हाथ रखती हैं और बोलती है, वीजिंग ठीक है, जैसा तुम चाहो बिल्कुल वैसा ही होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा, अगर तुम चाहते हो तो ठीक है। ये बोलकर मैडम यू स्माइल करते हैं। इसके बाद वो काफ़ी देर बातें करते हैं। जैंग चैंग बीजिंग की ओर देखता है और मुंह बनाता है। बीजिंग बोलता है, जैंग क्या हुआ है? जैंग चैंग बोलता है, बीजिंग मुझे मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बीजिंग जैंग चैंग के पास जाता है, उसे हक करता है और बोलता है, मैं जानता हूँ चैंग कि तुम उसे पसंद नहीं करते हो, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं है। ये सुनने के बाद जियांग चैंग विंग को देखता है और बोलता है, सच में? विंग बोलता है, हाँ देखना, तुम धीरे धीरे करके उसे पसंद करने लगोगे, ओके? जियांग चैंग बोलता है, कभी नहीं। ये बोलकर वो मुंह बनाता है एंड ऐसे ही करके वो लोग बातें करने लगते हैं। एंड पूरा दिन फिर वो लोग अपने काम पर भी चले जाते हैं। वीजिंग आयुन के साथ अपने रूम में रहता है एंड वो काम करता है। मैडम यू आती हैं और बोलती, वीजिंग देखता है मैडम यू को और बोलता है, यस आंटी। मैडम यू आती हैं और बोलते हैं, हाँ वीजिंग तुम तो बहुत जल्द शादी करके चले जाओगे एंड मुझे आयुन के साथ टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलेगा, तो मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, क्या मैं वीजिंग आयुन को बाहर ले जाऊँ? वीजिंग देखता है मैडम यू को और बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर वो आयुन को देखता है जो कि फ्लोर पर इधर से उधर घूम रहा था अपने टॉयज़ के साथ खेलते हुए। फिर मैडम यू आती हैं, आयुन को देखती हैं एंड उसे गोद में उठा लेती हैं। एंड बीजिंग देख आई मीन जो आयुन था वो देखता है मैडम यू को और स्माइल करता है और वो हंसने लगता है। इसके बाद मैडम यू जो थी वो आयुन को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। वीजिंग फिर अपने लैपटॉप को लेता है एंड काम करना शुरू कर देता है। तभी वीजिंग के पास एक मेल आता है। वीजिंग मेल को देखता है और मतलब थोड़ा सा सरप्राइज था, लेकिन फिर उसे चेक करता है। चेक करने के बाद वीजिंग सच में बड़ी बड़ी आंखों से सब चीज़ों को रीड कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ था अब से जो उनकी कंपनी है वो यहीं पास में ही है एंड वीजिंग को वहीं पर जाना होगा। वीजिंग ये सच में देखने के बाद पता चल गया था उसे कि ये किसने किया होगा। ऑब्वियसली ये हमारा वांग जी है। वांग जी वीजिंग को अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। वांग जी की इस सब हरकतों की वजह से वीजिंग अपना सर पकड़ लेता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। तभी वीजिंग का फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग देखता है अपने फ़ोन को एंड वहाँ पर एक अननोन नंबर था। वीजिंग बोलता है, हेलो। तो वांग जी बोलता है, वीजिंग क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ। वीजिंग बोलता है, मुझे समझ नहीं आता वांग जी, मुझे बताओ क्या ये तुमने किया है?
वी जिंग की बातें सुनने के बाद वांग जी इनोसेंटली बोलता है, वी क्या बोल रही हो तुम? वी जिंग बोलता है, वांग जी मैं अच्छे से जानता हूँ, अब बनने की कोशिश मत करो, बताओ मुझे। वी जिंग बोलता है, वांग जी जो है वो बोलता है कि हाँ तो और क्या, मैं वहाँ पर इतनी आना जाना नहीं होगा, तो देन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सब चीज़ें यहीं शिफ्ट कर दूँ। एंड वैसे भी मुझे मेरी कंपनी बहुत प्यारी है, एंड तुम तो जानते हो मैं वहाँ पर आऊँगा जाऊँगा, इससे कितना टाइम वेस्ट होगा वीजिंग, तो इसलिए मैंने सब चीज़ें कर ली हैं। वीजिंग मुझे ये बताओ, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे बाहर? वीजिंग टाइम को देखता है और बोलता है, नहीं वांग जी, वैसे भी अब नाइट होने वाली है, एंड नाइट को हम फिर कभी चलेंगे, ठीक है? एंड अभी वैसे घर पर कोई नहीं है, तो मैं किसी को इन्फॉर्म भी नहीं कर सकता हूँ, हम बाद में चलेंगे। वांग जी बोलता है, वी सुनो तो, लेकिन वी जिंग फ़ोन को कट कर देता है, एंड वो फ़ोन को देखता है और बोलता है, जितना तुमने मुझे परेशान किया ना उतना मैं भी करूँगा तुम्हें, ये बोलकर वो मुंह बनाता है। तभी वी जिंग का फ़ोन फिर से रिंग करता है। वी जिंग जो है इरिटेटली बिना नंबर को देखे हुए फ़ोन पिक करता है और बोलता है, वांग जी अब तुम मुझे परेशान करना बंद करो, मैं तुम्हारा दोबारा से फ़ोन पिक नहीं करूँगा, एंड मैं तुम्हारे साथ नाइट को बिल्कुल भी डेट पे नहीं चल सकता हूँ, समझ आया तुम्हें? ओके, अब मुझे परेशान मत करना। लेकिन फ़ोन की दूसरी ओर से एक आवाज़ आती है, जिसे सुनने के बाद वीजिंग रुक जाता है। वो उसे समझ नहीं आता, क्योंकि फ़ोन के दूसरी ओर से एक पर्सन ने कहा था, हेलो ब्यूटी। जब वीजिंग ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि ये वांग जी की वॉइस नहीं थी। वीजिंग जब फ़ोन को चेक करता है तो देखता है कि ये तो वांग जी का नंबर नहीं था, यानी जो अभी फ़ोन आया था वो नंबर नहीं है, एंड यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं था। ये देखने के बाद वीजिंग पूरा शॉक था। वीजिंग बोलता हेलो, दूसरी ओर से बोलता हेलो, क्या हुआ ब्यूटी? अभी तो तुम मुझे कितने अच्छे से बात कर रहे थे, एंड डोंट वरी हम बहुत जल्द डेट पे भी चलेंगे, एंड तुम मुझे मना मत करना, ये बहुत गलत बात है। वीजिंग ये सुनने के बाद बोलता हेलो, कि क्या बकवास कर रही हो तुम, एंड कौन हो तुम? हाँ, और तुम ऐसे बात कैसे कर सकते हो मुझसे? दूसरी ओर से वो पर्सन बोलता है, स्वीट हार्ट, ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, तुम मुझे भूल गई क्या? वीजिंग जब ये सुनता है तो बोलता है कि क्या क्या बकवास कर रहे हो, रॉन्ग नंबर है, ये बोलकर वीजिंग फ़ोन को कट करता है एंड फ़ोन को देखता है तो सच में उसका दिमाग ख़राब हो गया था। पहले तो वांग जी ने इरिटेट किया उसे फ़ोन करके, लेकिन हाँ वांग जी की बात अलग है, लेकिन ये इसका दिमाग ख़राब है, ये क्या बकवास कर रहा था। तभी वीजिंग का फ़ोन फिर से रिंग करता है, वीजिंग देखता है तो फिर से वहाँ पर कोई नंबर नहीं था। ये देखकर वीजिंग फ्रस्ट्रेट होता है, फ़ोन को पिक करता है और बोलता है हेलो। तभी दूसरी ओर से एक पर्सन बोलता है, हेलो माय प्रिंसेस, एंड तुमने ये क्या किया? हाँ, तुमने मेरा फ़ोन क्यों काटा? बहुत गलत बात है, ऐसे अपने फ्यूचर हबी का फ़ोन कट करना बहुत गलत बात है। वीजिंग ये सुनता है तो बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? मैंने तुमसे कहा ना कि फ़ोन मत करना, रॉन्ग नंबर है। वो पर्सन बोलता है कि नहीं बिल्कुल रॉन्ग नंबर है, तुम वीजिंग हो ना? वीजिंग ये सुनकर बोलता है कन्फ्यूजिंगली, तुम्हें मेरा नाम कैसे बता, अरे कौन हो तुम? वो पर्सन बोलता है, वीजिंग इतनी भी जल्दी क्या है मेरा नाम जानने की, क्या तुम इतने डेस्परेट हो मुझसे मिलने के लिए? वीजिंग बोलता है, शट अप एंड दोबारा मुझे कॉल मत करना पागल। ये बोलकर वीजिंग फ़ोन को कट कर देता है एंड वो फ़ोन को देखता है, लेकिन फिर से उस पर कोई कॉल नहीं आता। ये देखकर वीजिंग रिलीफ फील करता है, उसे शांति मिलती है। इसके बाद वीजिंग फिर अपने आप को फ्रेश अप करने के लिए वॉशरूम में जाता है एंड शावर लेता है। वीजिंग काफ़ी देर तक शावर में बैठता है, अच्छे से होता है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करता है और फिर अपने आइज़ को ओपन करता है। वीजिंग उठता है एंड फिर वो वॉशरूम से बाहर आता है। वीजिंग ने बहुत थ्रोप पहना हुआ था। वीजिंग आने के बाद अपने क्लोथ चेंज करता है एंड फिर वो बाहर आता है तो देखता है टाइम, तो अब रात का टाइम हो चुका था एंड डिनर भी बन चुका था। वीजिंग बाहर आता है तो मैडम यू भी आती हैं एंड वो देखती हैं, बोलती हैं, वीजिंग कैसे हो तुम? वीजिंग बोलता है, मैं ठीक हूँ आंटी। आप आ गए? मैडम यू बोलती हाँ, एंड तुम्हें पता है वीजिंग, आईवान बहुत प्यारा बच्चा है, उसने सबके साथ बहुत एंजॉय किया। वीजिंग बोलता है इसके बाद मैडम यू बोलती है, वीजिंग एक काम करो, तुम वीजिंग को फ्रेश करा लाओ, ठीक है? वीजिंग बोलता है ओके। इसके बाद वीजिंग आयुन को लेता है एंड वो लेकर चला जाता है। वीजिंग आयुन को बात दिलाता है, अच्छे से फ्रेशअप करवाता है एंड उसे बाहर लेकर आता है कंफर्टेबल क्लॉथ पहना के, एंड फिर वो बैठकर सभी लोग डिनर करते हैं एंड आयुन अपने मिल्क से बॉटल दूध को पीता है। इसके बाद दूध पीने के बाद वीजिंग और सभी लोग बैठते हैं हॉल में, काफ़ी देर बातें करते हैं एंड फिर वो चले जाते हैं सीधा अपने अपने रूम्स के अंदर सोने के लिए। वीजिंग अपने रूम में आता है एंड वो लेट जाता है। आयुआन को भी देखता है। आयुआन तो अभी सोने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वीजिंग उसे नीचे उतार देता है एंड आयुआन पूरे रूम के अंदर इधर से उधर घूमने लगता है अपने टेडी बियर के साथ, उसके साथ खेलने लगता है। वीजिंग देखता है और स्माइल करता है और फिर वीजिंग वहीं बैठ जाता है सोफे पर एंड वो आयुन को देखता है एक नज़र कि आयुन तो खेल रहा है। फिर वीजिंग अपना लैपटॉप ओपन करता है एंड उसमें जो डिज़ाइंस वगैरह थे, जो चीज़ें उसे करनी थी, वो करने लगता है। फिर वीजिंग ऐसे ही करके देखता है तो वीजिंग देखता है आयुन को 1 घंटे के बाद कि आयुन अपने टेडी बियर के साथ ही उसे हग करके फ्लोर पर ही सो गया है। वीजिंग जब ये देखता है तो वो जल्दी से जाता है, आयुन को पिक करता है अपनी गोद में एंड वो उसे लेकर बेड पर आता है, उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और फिर एसी जो था उसका थोड़ा सा टेम्परेचर हाई कर देता है।
क्योंकि ऐसे तो गर्मी है तो बच्चों को ठंड बोल सकते हैं गर्मी लगेगी। तो इसके बाद वी जिंग जाता है चुपचाप एंड फिर वो वापस से अपने काम को करने लगता है। वी जिंग टाइम को देखता है तो टाइम ज़्यादा हो गया था। वी जिंग अपने काम को करना बंद करता है एंड फिर वो बालकनी में जाता है एंड बाहर आसमान को देखने लगता है। वी जिंग अपनी आंखें बंद करता है एंड एयर को फील करने लगता है। अब हम देखते हैं वी जिंग के रूम के बाहर वी जिंग काफ़ी देर से वहीं सोफे पर बैठा हुआ था एंड वो जो है काफ़ी चीज़ें नोट कर रहा था। ये बोलें कि वो वहीं पर बैठा हुआ था एंड सोच रहा था। वी जिंग अपनी आंखें बंद किए हुए था एंड उसने अपने आप को पूरी तरह से सोफे पर रिलैक्स किया हुआ था एंड वो बस सोचे जा रहा था कि एक दिन के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई एंड बहुत जल्द वो वांग जी से शादी भी करेगा। वी जिंग खुश था। वी जिंग के रूम के अंदर अंधेरा था लेकिन वी जिंग का जो रूम था वो लॉक नहीं था अभी तक, क्योंकि वी जिंग सोया हुआ था। वी जिंग सोएगा तभी अपने रूम को बंद करेगा। वी जिंग का रूम जो थोड़ा था ओपन था। तभी हम एक पर्सन को देखते हैं जिसके फेस पर एक बोल सकते हैं हुडी पहनी हुई थी उसने अपने एंड हुडी को किया हुआ था जिससे उसका फेस नहीं दिख रहा था एंड उसने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे एंड वो धीरे से वी जिंग के रूम का डोर ओपन करता है एंड धीरे धीरे वो रूम के अंदर आता है एंड वो पूरे रूम को देखता है। उसकी नज़रें फिर आयुआन पर जाती हैं एंड फिर वो इधर उधर देखता है तो उसे वी जिंग नज़र नहीं आता। फिर वो सोचता है पर्सन कि शायद वी जिंग जो है वॉशरूम में होगा। फिर इसके बाद वो पर्सन जाता है एंड वॉशरूम के डोर को देखता है जो कि ओपन था। वो डोर ओपन करता है एंड देखता है अंदर, तो अंदर कोई भी नहीं था। रूम के अंदर डार्कनेस थी जिस वजह से वो साफ साफ देख नहीं पा रहा था अच्छे से। इसके बाद वो देखता है अंदर तो कोई भी नहीं था। फिर वो बाहर आता है एंड तभी उसकी नज़रें बालकनी पर जाती है। जब वो बालकनी को देखता है तब उसके फेस पर एक डबल स्माइल आ जाती है एंड वो पर्सन धीरे धीरे करके बालकनी की ओर चलना शुरू कर देता है। वो बालकनी के पास आता है तभी उसे वी जिंग दिख जाता है, क्योंकि बालकनी के अंदर जो है होने की वजह से चांद की रोशनी वी जिंग के फेस पर पड़ रही थी जिससे वी जिंग का फेस और भी ग्लो कर रहा था। वो पर्सन धीरे से जो है बालकनी का डोर ओपन करता है एंड फिर वो वी जिंग के पास जाता है एंड वो विंग को देखता है। वी जिंग अपनी आंखें बंद किए हुए था एंड लगभग ऑलमोस्ट वो हाफ नींद के अंदर था। वो पर्सन विंग को देखता है एंड एक डबल स्माइल देता है एंड तभी अचानक से वो पर्सन वी जिंग की ओर बैंड होता है। वो पर्सन धीरे धीरे करके वी जिंग के पास वहीं बैठ जाता है एंड वो विंग को देखने लगता है। वी जिंग के फेस पर जो बाल आ रहे थे उन्हें देखने के बाद वो पर्सन स्माइल करता है एंड धीरे धीरे करके उसके फोरहेड से उन बालों को हटाता है एंड फिर वो उसको देखता है। वी जिंग अपनी हाफ नींद के अंदर था, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, वो सोच रहा था जिससे वी जिंग के फेस पर स्माइल थी। ये देखने के बाद तो उस पर्सन का मन जैसे मानो वी जिंग को पूरा खाने का ही कर रहा था। वो पर्सन धीरे धीरे करके जो है अपने हाथ को बोल सकते हैं अपने एक फिंगर को वी जिंग के फोरहेड से लेकर उसके नेक तक लेकर जाता है। वी जिंग को थोड़ा सा फील होता है तो वी जिंग अपने हाथ से साइड करता है उस चीज़ को। उसे लगता है जैसे कुछ हो सकता है कोई जानवर हो तो वो होगा। वी जिंग साइड करता है एंड फिर वो जो है अपने फेस को पूरी तरह से साइड कर लेता है जिससे वो पर्सन देखता है तो अब उस पर्सन के सामने वी जिंग के लिप्स थे, जिसे देखने के बाद वो पर्सन अपने लिप्स को बाइट करता है एंड फिर वो पर्सन धीरे धीरे करके अपने लिप्स को बोल सकता है वी जिंग के लिप्स की ओर क्लोज लेकर जाता है एंड वो धीरे से अपने लिप्स को उस पर्सन के साथ लिप्स को अटैच करता है एंड वी जिंग को किस करना शुरू कर देता है। वी जिंग जब फील करता है तब वो बहुत ही डर जाता है एक सेकंड के लिए पूरी तरह से एंड वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पर्सन तुरंत ही वी जिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है एंड वी जिंग को वी जिंग को पूरी तरह से उस सोफे पर पिन कर देता है एंड उसे कंटिन्यूसली किस किया जा रहा था। वी जिंग पूरी तरह से हाँफ रहा था एंड वो स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ फील होता है। जब वो ये फील करता है तब उसकी फेस पर स्माइल आ जाती है एंड वो उस किस को रिटर्न करने लगता है। जो सामने वाला पर्सन था उसे किस कर रहा है वो जल्दी से साइड होता है क्योंकि उसने देखा था विंग के फेस पर स्माइल थी। वो पर्सन साइड होता है एंड अपने मुंह को साइड करके बैठ जाता है। वी जिंग जब ये देखता है तब वो अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड फिर वो उस पर्सन को देखता है एंड वो बोलता है वांग जी अब क्या हुआ तुम्हें। हाँ, वो पर्सन जब ये सुनता है तब वो जल्दी से अपने फेस को टर्न करता है और देखता है और बोलता है आह तुमने मुझे कैसे पहचाना। वी जिंग बोलता है आह वांग जी मैं तुम्हारे टच को अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। एंड तुम ये क्या करके आ रहे हो। हाँ, ये तुमने पूरे ढक के क्यों रखना अपने फेस को। हाँ, वांग जी देखता है वी जिंग को और स्माइल करता है और बोलता है हाँ वो क्या है कि रात को तुम्हारे घर में ऐसे आना हो तो छुप कर आना पड़ेगा ना, वरना मैडम यू ने तो कहा था कि मैं रात को नहीं आ सकता हूँ एंड तुम तो जानते हो मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आएगी, तो मैं आ गया। वी जिंग बोलता है ओह अच्छा ये बात है कि हाँ वी जिंग बिल्कुल यही बात है एंड तुम अब बोलो कि मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। वी जिंग देखता है घूर के और बोलता है तुम नहीं रहने वाले, तुम अब निकलो यहाँ से सीधा अपने घर के लिए। वांग जी बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाने वाला, मैं तो यहीं सोने वाला हूँ। ये बोलकर वांग जी जल्दी से वी जिंग के ऊपर आता है एंड वो विंग को देखता है।
वी जिंग वांग जी की आइज़ में देखता है। वांग जी की आंखों में वी जिंग के लिए अपने लिए प्यार एंड अपने लिए डिज़ायर साफ साफ नज़र आ रहा था। वी जिंग बोलता, लैंसन ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी वी जिंग के लिप्स के क्लोज आते हुए बोलता है, वी जिंग तुम्हें क्या दिख रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ। वी जिंग बोलता, लैंसन देखो ये सब मत करो। वांग जी बोलता, क्या मत करो वी? ये बोलकर वांग जी वी जिंग के नेक पर उसे लेग करता है, जिससे वी जिंग की पूरी बॉडी कांप जाती है। वांग जी बोलता, लहसन देखो। वांग जी बोलता, देख ही तो रहा हूँ वीजिंग तुम्हारी नेक को। ये बोलकर वांग जी जो है वीजिंग के नेक पर उसे किस करता है, बाइट करता है एंड बहुत बुरी तरह से सक करने लगता है। वीजिंग पूरी तरह से मजबूर था, क्योंकि इतने टाइम के बाद वांग जी विंग के इतने क्लोज आ रहा था, जिससे वीजिंग बहुत ही अजीब फील कर रहा था। वांग जी फिर अपनी बॉडी को वीजिंग की बॉडी पर प्रेस करता है, जिससे वीजिंग एक लाउड मोइन करता है और वो वीजिंग को देखता है। वांग जी देखता है वीजिंग को और फिर बोलता है, वीजिंग आई वांट यू। ये बोलकर वांग जी वीजिंग के नेक पर से उसकी शर्ट को हटा देता है एंड वहाँ पर उसे लिक एंड किस करने लगता है। वहीं हम रूम के अंदर देखते हैं वीजिंग का फ़ोन जो था टेबल पर रखा हुआ था एंड वो बार बार रिंग किए जा रहा था। वीजिंग का फ़ोन साइलेंट पर था, लेकिन फिर भी वो बज रहा था एंड यहाँ वांग जी एंड वीजिंग एक दूसरे के साथ